राम तेरा हाथ में राम तेरा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे तेरे साथ में अरे विधि सावधान जान आगे राग नहीं है विधि सावधान नहीं सही चाहे मेरा तेरा चाहे मेरा जिए चाहे मेरा तेरा चाहे मेरा जिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहे मेरा तेरा चाहे मेरा जिए चाहे मेरा तेरा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आशा त्याग शुभ हम करते रहिए चाहे वे तेरा तेरा चाहे वे तेरा सीताराम 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 भजन लिखने वाले ने कितना सुंदर पद लिखा। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ियों में वास दे। तो किसी के महल को देखकर मन में ये मत सोचिए कि भगवान ने इसको महल क्यों दिया। आपको बस मन में ये सोचिए कि भगवान ने जो झोपड़ी मुझे दी है वो ही मेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जो रोड पर रहते हैं, उनके पास वो झोपड़ी भी नहीं। इसलिए कहा बहुत था कि आप अपने बेटे को लेकर क्यों नहीं आए। रुक्मणी जी ने बहुत कहा था और भगवान ने कहा कि ये सब परमात्मा की माया है और मैं भी अभी मनुष्य रूप में हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आजकल अगर किसी व्यक्ति को पावर मिल जाए तो उस पावर का वो बहुत दुरुपयोग करता है। परंतु भगवान जब पृथ्वी पर आए थे तो उनके पास बहुत पावर था, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, परंतु उसने वैसे ही अपने जीवन को निकाला जैसे एक आम व्यक्ति जीवन निकालता है। और उन्होंने यही साबित किया कि जीवन में आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जो नीति नियम कहते हैं उसके अनुसार ही चलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। तो इधर रतिका और प्रद्युम्न जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ।
सबने बड़े लाड प्यार से उन्हें घर में बुलाया। अब भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। परीक्षित ने पूछ लिया जामवंती कौन? तो कहा कि एक सत्राजित नाम का राजा था। उस राजा ने भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का लांछन लगा दिया कि कृष्ण तुमने मेरी सी चोरी, जो मणि है सामंतक मणि, उसको चोरी करी है। और भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। चोरी किसने करी थी? ये सत्राजित जो राजा था, इसी के छोटे भाई ने चोरी करी थी। सत्राजित राजा के भाई ने मणि को चोरी किया, जंगल में भाग रहा था, एक शेर ने उस छोटे भाई को खा लिया और जो मणि थी वो लेकर जा रहा था। जामवंत जी को मणि नजर आ गई तो जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया, मणि को ले लिया और अपनी बेटी जामवंती को मणि को सौंप दिया। परंतु सत्राजित ने कहा नहीं, कृष्ण तुमने चोरी करी। भगवान ने कहा ठीक है, अगर मैंने चोरी करी है तो मणि में कैसे भी लाके तुमको दूं, और तुम क्या चोर बनाओ, मैं तो बचपन से ही चोर बोलना पड़ेगा। और अब चोर कह ही दिया तो तुम्हारी मणि लाके देने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान जंगल के रास्ते जा रहे थे, इतने में एक दिव्य प्रकाश भगवान को नजर आया। उस दिव्य प्रकाश को देखते हुए भगवान जामवंत जी की गुफा की तरफ जाने लग गए। वहां पर जामवंत जी की पुत्री जामवंती उस मणि से खेल रही थी। अब जैसे ही भगवान पास में जाकर कहे अरे ये मणि मुझे दे दीजिए, तो जामवंती ने कहा कि ये मणि मेरे पिताजी ने मुझे दी, ये मैं आपको नहीं दे सकती। इतने में जामवंत जी आ गया। जामवंत जी ने कहा अरे कौन हो तुम, क्यों मेरी कन्या को परेशान कर रहे हो? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये मणि मेरी है, अभी तो सत्राजित राजा की है और उसने चोर मेरे को बनाया है, तो ये मुझे वापस ले जाकर दूंगा, तब जाकर मेरा ऋण उतर जाएगा, मेरा दाग धुल जाएगा। अब जो जामवंत जी थे इन्होंने कहा अगर ये मणि तुमको लेनी है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध अगर करो तो ये मणि जो जीतेगा वो लेगा, और युद्ध नहीं करोगे तो मैं ये मणि नहीं दे सकता। अब जामवंत जी का और भगवान का युद्ध हुआ। कितने दिन तक? पूरे 28 दिन तक चला। 28 दिन तक जामवंत जी और भगवान जी इतने लड़े। अब 29वां दिन जैसे हुआ, भगवान ने कहा बहुत हुआ, तो पकड़ के धड़ाम से गिरा दिया। अब जैसे ही जामवंत जी नीचे गिरे, वैसे ही जामवंत जी ने मन में सोच लिया कि तुम साक्षात हरि का रूप हो। और नीचे जब व्यक्ति नीचे गिरता है तब उसको भगवान की याद आता है। जब तक व्यक्ति हवा में रहता है तब तक उसको भगवान याद नहीं। बोलना पड़ेगा। अपने पास खाना पीना रहने का घर सब कुछ जब तक बराबर है तब तक हमको भगवान की याद नहीं आती है। परंतु जिस दिन भगवान धीरे धीरे करके सब कुछ खींच के नीचे पटक देगा, उस दिन हमें भगवान की जरूर याद आएगी। बोलना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से जामवंत जी जब हारे तो भगवान ने कहा लाओ मणि दे दो। अब जैसे ही मणि मांगी वैसे ही जामवंत जी ने कहा कि मैंने मेरी मणि मेरी कन्या को दे दी। क्या कहा? कि कन्या को दे दी, इसलिए मैं कन्या से मणि नहीं ले सकता, क्योंकि कन्या को दी हुई चीज कभी वापस नहीं ले जाता। तो मैं कन्या से मणि तो नहीं ले सकता, परंतु मैं मेरी कन्या आपको दे सकता हूँ, और अगर कन्या आपको दूंगा तो मणि भी आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। किसके चक्कर में? उस मणि के चक्कर में। अब भगवान मणि को ले लिए, जामवंती को साथ में ले लिए और चले गए कहाँ पर? सत्राजित राजा के पास में। जैसे ही सत्राजित राजा के पास में गए, जाकर कहा ये लो तुम्हारी मणि। और इधर सभी सभागार में बात चल गई, चोरी तो इसके भाई ने करी थी सत्राजित के, और द्वारिकाधीश का इसने वैसे ही सत्राजित ने नाम बदनाम कर दिया। अब उसको मन ही मन में लज्जा आई राजा को कि द्वारिकाधीश का मैंने इतना बड़ा अपमान कर दिया। तो सत्राजित ने सोचा कि इस अपमान को मैं रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारी में अगर बदल जाएंगे तो फिर अपमान नहीं रहेगा। तो
तो सतराजित ने कहा कि प्रभु मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान ने कहा मणि तुम्हारी इतनी आवश्यकता क्यों नहीं है भाई? तो कहा नहीं नहीं मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान ने कहा नहीं नहीं एक बात तुम्हें लेनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा जो नाम बदनाम है वो कहीं नहीं अच्छा। तो सतराजित ने मणि को ले लिया और भगवान से कहा मैं मणि तो लूंगा, पर आपसे मणि लूंगा तो मेरे ऊपर भी कलंक लग जाएगा कि भगवान को ऐसे ही बना देना। तुम इस कलंक को मिटाने के लिए मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पर 1 घंटा पहले तो मांडो करी ना मेरे को मांडो करना चाहिए। पर बुजुर्गों ने कहा है कि आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, दबा अपने भी आवा। तो भगवान का तीसरा विवाह उस राजा सतराजित राजा की लड़की जो है सत्यभामा उससे हुआ। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। बोलना पड़ेगा। अब एक दिन भगवान सभी पांडवों के साथ में घूम रहे हैं यमुना जी के किनारे। सभी पांडव घूम रहे थे, इतने में यमुना जी के किनारे पर एक कन्या बेटी बेटी रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी। अर्जुन के कान में रोने की आवाज आई, सो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन दौड़ता हुआ चला गया, पूछा कन्या क्यों रो रही हुई? तो उस कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितुर अहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः स्थितम्। अर्जुन ने पूछा तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि अर्जुन मैं जो विष्णु हैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु जब जब मैं उनके सामने जाती हूँ तो वो मेरे से बात नहीं करते हैं और मेरा नाम कालिंदी है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार से कृष्ण को अपना पति बनाना चाहता हूँ। और अर्जुन मैंने सुना है कि तुम कृष्ण के शिष्य हो, तो शिष्य की बात गुरुजी मान लेंगे। तो अर्जुन किसी भी प्रकार से मेरा विवाह अपने गुरुजी से करवा दो। अब अर्जुन ने कहा वो मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी को जाकर मैं कहूंगा गुरुजी शादी कर लो, बोलेगा तू मेरा गुरु है मैं तेरा गुरु है। परंतु फिर भी माता जी जब आप कहती हैं तो मुझे कह के जाने में शर्म क्या है। अर्जुन गए भगवान के पास, भगवान से कहा अर्जुन ने कि भगवान एक सौदा लेके आया हूँ। बोलना भगवान ने कहा कौन सा सौदा? कि देखो अभी तक आपने 3 विवाह किए पर तीनों जो माताएं हैं वो मुझे अच्छे प्रेम से नहीं रही, परंतु अभी अभी मुझे एक माता जी नए नए मिले और उन्होंने कहा कि मेरा विवाह अगर कृष्ण से हो गया तो अर्जुन मैं तुम्हारी गुरु माता हो जाऊंगा और तुम्हें इतना स्नेह करूंगी, इतना लाड लगाऊंगी, इसलिए 3 तो आपने आपके लिए शादी कर ली। वो हमसे तो कुछ खिलाती नहीं है, आपको अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाती है। पर ये कालिंदी नाम की जो माता जी उन्होंने कहा कि अर्जुन मेरा विवाह कृष्ण से हो गया तो मैं तुम्हें रोज 56 भोग खिलाऊंगा, तो प्रभु मेरे लिए कम से कम एक विवाह कर ही सकते हो। अब भगवान ने कहा ठीक है, आती हुई लक्ष्मी को कौन भूलेगा? बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के कहने पर चौथा विवाह कालिंदी से किया। भगवान का 5वां जो विवाह है वो मित्र वृंदा से हुआ। अर्जुन के उज्जैन के एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे विंद और अरविंद। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था मित्र वृंदा। अब इन्होंने दोनों भाइयों ने स्वयंवर रखा और उसमें कहा कि हम तो विवाह तो करेंगे, वैसे तो फिक्स है कि दुर्योधन से हम विवाह करेंगे मित्र वृंदा का, परंतु फिर भी सबको बुलाया जितने भी राजा महाराजा थे। अब इस मित्र वृंदा के लिए देखा गया था दुर्योधन को, और इसको पसंद आ गया भगवान। तो जो वरमाला थी वो दुर्योधन के गले में डालने की जगह कहाँ डाली? भगवान के गले में। तो इस प्रकार से भगवान का 5वां विवाह हुआ मित्र वृंदा से। बोलना पड़ेगा। इसके बाद में भगवान का 6ठा विवाह हुआ कौशल नरेश नजीत की जो पत्नी थी उसकी बेटी का नाम है सत्या।
सत्या देवी से विवाह हुआ और इन राजा की एक शर्त थी कि मैं मेरी कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो 7 बेलों के नाक में एक साथ नाथ मत देगा, उसी वीर पुरुष से मैं मेरी कन्या की शादी करूंगा। अब भगवान को सूचना मिली, भगवान चले गए, सबने प्रयास करके देख लिया पर कोई पास नहीं हुआ। तब भगवान ने अपने रूप के 7 रूप बनाए, 7 बेल को एक साथ रख दिया और भगवान का छठा विवाह सत्या देवी से हो गया। बोलना पड़ेगा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा देवी से हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये जो लक्ष्मणा थी, इनके पिताजी ने शर्त रखी थी कि जो नीचे तेल में देखकर मछली की आंख में जो तीर लगाएगा, उसी वीर से मैं मेरी कन्या की शादी करूंगा। तो भगवान ने उसको भी पूर्ण करके 8वां विवाह लक्ष्मणा से किया। बोलना पड़ेगा। ये जो 8 रानियां हैं ये विशेष है भगवान की। आजकल तो एक नहीं समझती। भगवान ने तो बस वही 8 तो पटरानियां थी, विशेष रानियां। अब उनके बाद में भगवान के और विवाह हुए 16,100। कितने? 8 तो ये हो गए। अब जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि ये तो 8 हैं, और इसी प्रकार भगवान ने 16,100 विवाह किए। अब जैसे सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने सुना तो परीक्षित ने कहा भाई इतना विवाह करते करते भगवान बुढ़े नहीं हुए भाई? कम से कम साल 2-3 महीने में होता है तो 16,000 साल थोड़े तो भगवान जी हुए, पर इतने विवाह हुए कैसे? तब सुखदेव जी ने कहा कि 16,108 विवाह भगवान की एक ही दिन में हुए। फिर परीक्षित प्रश्न करे भाई एक दिन में हुए होंगे, फेरे फरे होंगे तो एक के साथ में फेरे लिए तो 24 घंटे में तो होना असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। पूरी बात बताओ, पूरी बात क्या है? तब परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि पराग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उस भौमासुर ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं 20,000 कन्या को एक साथ न करूं तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, और जब 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएगी तो 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। अब भगवान को सूचना लगी कि उसका अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है। अब उसने 16,101 की व्यवस्था करके सेव रख रखा। इतने में भगवान पहुंच गए। भगवान भौमासुर के जैसे वहां गए, भौमासुर ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने भौमासुर का अंत कर दिया और जितनी भी कन्याओं को भौमासुर ने बंद किया था, भगवान ने सबको बंदी गृह से छोड़ दिया। अब जैसे ही कन्यागढ़ से कन्याओं को छोड़ दिया गया, वैसे ही भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा कि हम भग के नहीं आई थी, ये भौमासुर हमें पकड़ कर लाया था, पर अगर हम आज चली गई घर पे तो हमें घर में कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि भौमासुर दैत्य हैं, राक्षस हैं, और इसने हमारा गलत इस्तेमाल किया होगा, इसलिए समाज में हम जाने लायक नहीं है। और या तो आपको हमें छुड़वाना नहीं था, आप नहीं छुड़वाते तो उस समय के बाद हम भौमासुर से शादी कर लेते, और अगर छुड़वाया है तो भौमासुर को आपने मार दिया है, तो भौमासुर को आपने मारा है तो अब आपको हम सबसे विवाह करना है। अब भगवान ने कहा भाई मेरे पहले 8 है, अब तुम सबसे वो विवाह करूंगा तो फिर मेरा होगा क्या? तो सभी ने कहा, कन्याओं ने नहीं प्रभु विवाह तो आपको करना। नहीं मानी सब कन्याएं, और इस प्रकार से भगवान की कुल कितनी रानियां हो गई? 16,100। बोलना पड़ेगा। सभी कन्याओं से भगवान ने विवाह किया, और विवाह के बाद में जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान की पत्नियां जब 16,108 हैं तो भगवान का परिवार कितना बड़ा होगा? तब सुखदेव जी कहते हैं कि कालांतर में भगवान के हर एक रानी से 10 कन्याओं का और एक पुत्र का उत्पत्ति। कितनी? 10 बेटियां
और एक बेटा पैदा हुआ। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, 1600 इंटू 16,108 इंटू 10, उतनी तो कन्या, और 16,108 इंटू 1, 16,108 पुत्र हुए, इंटू 10 कर लेना, कितने लाखों में जा रहे हैं, करोड़ों में जा रहे हैं, बोलना पड़ेगा। अब सुखदेव जी ने जैसे ही कहा कितना बड़ा परिवार था, तो परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, इतना बड़ा परिवार था फिर भी भगवान कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ परिवार में? तो सुखदेव जी कहते नहीं, भगवान के घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सुखदेव जी ने कहा सुखदेव जी ने जैसे ही कहा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो परीक्षित जी ने कहा भाई घर में एक एक पत्नी होती है, वहां तो इतने झगड़े होते हैं, और 16,108 के तो वहां झगड़ा क्यों नहीं हुआ? कि अगर एक पत्नी होती है तो सासू माँ सोच लेती कि अकेली है लड़ने वाली, तो इसलिए सासू माँ पत्नी से झगड़ लेते हैं। पर वहां तो 16,108 पत्नियां बहू हैं और सासू माँ अकेले हैं। मान लो अकेले झगड़ा करने लग जाए तो 16,108 सासू माँ को अगर एक साथ का एक सासू माँ, तो कितनी जोरदार आवाज सबसे हो, तो इसलिए लड़ाई नहीं हुआ करती। आजकल क्यों होती है कि एक सासू माँ होती है और एक बहू होती है, अब आपस में एक से एक हो गए, ये दो हाथ आपस में मिले तो जल्दी बन जाते हैं, 2 से 4 हाथ साथ में मिल जाए तो ताली उतनी अच्छी नहीं बजती। 2 हाथों से जितनी अच्छी ताली बजती है, अगर आपके 2 हाथों के बीच में अगर तीसरा हाथ कोई डाल कर ताली बजेगी नहीं बजेगी। इसी प्रकार से कहा कि बहू और पत्नी, बहू और सासू माँ अकेले हैं इसलिए लड़ाई हो जाती है, पर वहां तो 16,108 बहुएं हैं और सासू माँ तो अकेले हैं, इसलिए लड़ाई नहीं हुई। और कुछ भगवान भी सत्यभामा की एक आती है कहानी कि रुक्मणी जी को एक बार कोई फूल होता है बहुत पसंद आता है, और उस फूल का वृक्ष केवल स्वर्ग में था, और उसके ऊपर पूरे जीवन काल में एक ही पुष्प लगता था। अब भगवान कैसे भी जाके स्वर्ग में से उस पुष्प को लाके रुक्मणी जी को दे दिए। अब जैसे ही रुक्मणी जी को दिए तो बाकी सभी रानियों को पता चला कि भगवान स्वर्ग में गए थे, वहां से पुष्प लाए और किसको दिया? केवल रुक्मणी जी को दिया, बाकी हम सबको नहीं दिया। अब 16,107 को नाराज और रुक्मणी जी अकेले प्रसन्न हो गए। अब जब भगवान के सामने बात गई कि भगवान आपसे आपकी 16,107 जो रानियां हैं सब नाराज हैं, अकेली रुक्मणी जी प्रसन्न है। भगवान ने कहा भाई मैंने ऐसा क्या किया? क्या आप स्वर्ग गए थे वहां से पुष्प लेकर आए, तो या तो 16,108 सबके लिए लाना था या लाना ही नहीं था। भगवान ने मन ही मन में सोचा भी हमने गड़बड़ तो कर दी पर इसको किसी न किसी प्रकार को समझाना तो पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को अकेले में जाके समझाने लग गए, कहना कि पुष्प मैंने नहीं दिया, ये पुष्प तो मेरे पास पुराना रखा हुआ था तो ले लिया। अब रुक्मणी जी ने सभी रानियों के सामने जाकर कहा कि तुम सब सोच रही होगी कि ये स्वामी ने दिया है, ये स्वामी ने नहीं दिया, ये तो मेरे पास पहले से रखा हुआ। इतने में सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं, हमने देखा है भगवान लेकर आए। कालिंदी ने कहा मैंने भी देखा है भगवान अपने हाथों से तुम्हारे बाल के अंदर ये पुष्प लगा रहे थे, मैंने देखा अपने। ऐसे ज्यादा होता है महिलाओं में, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। हालांकि आजकल तो एक ही है, जो करना है सो एक को ही लाकर देना है, बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने सबको समझाया पर सब नहीं समझे। भगवान ने कहा भाई प्यार से समझना हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना टेढ़ी उंगली तो हमें भी करनी आती है। तो सभी रानियों ने कहा कि अगर पुष्प लाकर नहीं दिया शाम तक तो हम सब चली जाएंगे। भगवान ने कहा भाई चली जाओ, हम हमारी रुक्मणी के साथ अकेले रह जाएंगे। तो जैसे ऐसा कहा सभी रानियों ने कहा हमें पुष्प की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो आप जैसा पुष्प मिल गया तो हमें क्या चाहिए। भगवान में साम दाम दंड भेद हर प्रकार की क्रिया को अपनाकर परिवार को चला, और कभी भी परिवार में लड़ाई नहीं हुई। और एक बात हमें भी भगवान के चरित्र से यही सीखने को मिलती है कि परिवार में कभी भी बहू की गलती नहीं होती। लड़ाई जब घर में होती है तो अपन बहू की गलती ज्यादा निकालते हैं, और बहू से ज्यादा गलती तो अपने बेटे की होती है।
अगर बेटा छोटी सी बात होगी उसको लाकर आपको बता देगा माँ वो ऐसा कह रही है, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और बहू और बेटे आपस में बात कर लेते हैं, दोनों प्लानिंग बना लेते हैं, आज माँ से चल के ऐसा कहना है। अब दोनों जाकर जब कहेंगे कि मैया तुमने ऐसे कैसे कह दिया हमारी पत्नी से, तो मैया को तो बुरा लगेगा, ये कल परसों की आई हुई से तुम्हें इतना प्रेम हो गया, मैंने बचपन से तुझे बड़ा किया। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें भगवान के चरित्र से हमें यही सीखने को मिलती है कि जीवन में कितनी ही परेशानी परिवार में क्यों ना चल रही हो, सबको एक जगह पर बैठकर बात को समझना चाहिए। अगर आप आपके कमरे में जाकर बात को समझ रहे हो तो इतनी सी बड़ी बात की इतनी बड़ी बात हो जाए, इसलिए लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से कुल की वृद्धि हुई। और जैसे पिताजी अपने बेटे को खेलने के लिए ले जाते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने बेटे को एक दिन वन में खेलने के लिए ले गए। खेलने के लिए ले गए तो बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उनका जो खेलने का गेंद था वो बॉल जो थी वो कुएं के अंदर गिर गई। अब जैसे ही बॉल कुएं के अंदर गिरी, वैसे ही भगवान से बच्चों ने आकर कहा पिताजी हमारे खेलने का जो था वो कुएं में गिर गया। अब भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने कहा कुएं में देखो दिख रही है क्या? अब बच्चों ने जैसे ही कुएं के अंदर देखा, वैसे ही उनको एक बड़ा सा गिरगिट दिखा। क्या दिखा? बड़ा सा गिरगिट। बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। अब जैसे ही उस बड़े से गिरगिट को बच्चों ने देखा, प्रभु से आकर कहा पिताजी अंदर बड़ा सा गिरगिट बैठा। भगवान को भी चंबा लगा, बड़ा सा कैसे हो सकता? भगवान ने जाकर उस गिरगिट को देखा, अंदर से उसको निकाला, और जैसे ही भगवान ने उस गिरगिट को स्पर्श किया, वैसे ही वो गिरगिट जो था वो एक देव रूप में बदल गया, देवता के रूप में आ गया। भगवान ने कहा भाई कौन हो तुम? तब कहता है नृगो नाम नरेंद्रोस्मि इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिश्वाख्यायमानेषु यदीते कर्मणो स्पृशम्। अब जैसे वो देव रूप में प्रकट हुआ, वैसे ही उसने कहा कि मेरा जो नाम है वो नृग नाम है, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ था, मैं राजा था, और मैं इतना बड़ा दानवीर था कि आप मेरा नाम पढ़ सकते हैं कि मैंने कितना दान किया। भगवान ने कहा कि अगर तुमने दान किया है तो फिर ये हालत कैसे हुई? जबकि दान करने वालों की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, फिर तुम गिरगिट बने कैसे? उसने कहा कि मैंने दान तो किया, पर दान के अंदर मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संकल्प लिया, कौन कह रहा है? वो गिरगिट, कि मैंने संकल्प लिया कि मैं 1000 गैया दान करूंगा। अब जिस दिन मेरे को गैया दान करनी थी, मैंने गैया की व्यवस्था करी तो 999 गैया मिल गई, परंतु एक गाय नहीं मिली, कम पड़ी। पर मेरा संकल्प था मैं 1000 पूरी करूंगा। तो मेरे सेनापति से कहा कितना भी धन किसी को चाहिए वो धन दे देना, पर गैया लेकर आनी पड़ेगी, और अगर गैया लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने उन सेनापतियों से ऐसा कहा। अब मेरे सेनापति गए और किसी ब्राह्मण के घर जो गाय बंधी हुई थी, सेनापति उस गाय को बिना बताए खोल कर ले आए और उनके अंदर शामिल कर दिया। और मुझे नहीं बताया उन सेनापतियों ने कि ये चोरी की गाय है। मैंने अगले दिन उस सभी गैया को दान कर दिया, और जो गाय वो चोरी कर लाए थे उस गाय को भी मैंने किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। अब जिन ब्राह्मण देवता को मैंने गाय को दान दिया था वो और जिनके वहां से चोरी हुई थी वो आपस में मिल गए। जैसे ही आपस में मिले तो जिनके वहां से चोरी हुई तो उन्होंने कहा भाई ये गैया कहाँ से लाया? तो कहा मुझे तो राजा ने अभी दान में दी। उस ब्राह्मण ने कहा भाई ये राजा कौन सा जो मेरे घर से चोरी करके तुमको दान दे रहा? चलो राजा के पास चलते।
जिसने दान लिया वो और जिसके यहाँ से चोरी हुई थी वो ब्राह्मण दोनों कहाँ गए? राजा के पास। राजा के पास जाकर कहा, राजा ये गाय किसकी है? राजा ने कहा कि मैंने अपने मूल्य से मंगवाई है, तब जाकर दान दी है। अब सेनापतियों को बुलाया गया, सेनापतियों से पूछा, भाई बताओ सच्चाई क्या है? तो सेनापतियों ने कहा कि हमने बहुत कोशिश करी पर गाय की व्यवस्था नहीं हुई। हम इन ब्राह्मण देवता के घर गए, सो रहे थे, वहां से इस गैया को चोरी कर लिया और हमसे गलती हो गई है। तो राजा ने भी सोच लिया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ब्राह्मण के घर से चोरी करके मैंने दान दिया। कहा मेरे से गलती तो हो गई है, इसका क्या पछतावा? तो दोनों ब्राह्मणों ने, दान लेने वाले ने और जिसके यहाँ से चोरी हुई थी, दोनों ने हाथ में जल लिया और जल लेके श्राप दे दिया कि तुम जैसे बदलते हो अगला जीवन तुम्हें ऐसा ही मिले कि तुम अपने रंगों को बदलते रहे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। इसने कहा महाराज मेरे से गलती तो हुई है पर मैंने दान भी बहुत दिए हैं। तो उन दोनों पंडित जी ने, गुरु जी ने कहा कि तुमने दान किए हैं, इसके बदले साक्षात हरि के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी, बोलना पड़ेगा। इसलिए दान आप चाहे कितना ही करिए, पर दान भी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो दान का पात्र हो। हर किसी को दान नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगह गरुड़ पुराण की कथाएं होती हैं, तो वहां पर पंडित जी को चांदी की गाय दान में देते हैं। बहुत सारी जगह देते हैं ना, पर कभी भी चांदी की गाय दान में नहीं देनी चाहिए। अभी तो पंडित जी समझदार होंगे तो खुद मना कर देंगे मैं चांदी की गाय नहीं लूंगा, पर कभी भी चांदी की गाय इत्यादि बनाकर दान नहीं देना चाहिए। क्यों? आपने अगर पंडित जी को चांदी की गाय दान दी तो आपको तो गोदान का फल मिल गया, और अगर पंडित जी कहीं ना समझी में जाकर सोनी को जाकर कहेंगे इस चांदी की गाय को तोड़ दीजिए और मेरी पत्नी के कोई अच्छे से आभूषण बना दीजिए, उधर उस सोनी ने उस गाय को तोड़ा तो इधर आपको गो हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए चांदी की गाय किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। हाँ, आपको अगर आप चांदी का ही कुछ देना है तो पंडित जी को आप अंगूठी दे दीजिए, पंडित जी जिस चीज को पहने वो दे दीजिए, परंतु चांदी की गाय या चांदी के भगवान इत्यादि किसी को दान में नहीं देना चाहिए। क्योंकि सोना और चांदी एक ऐसी धातु है कि समय के साथ साथ में इनकी कीमतें बढ़ती जाएगी, और जिसको पता होगा कि गाय को नहीं तुड़वाना चाहिए वो तो नहीं तुड़वाएगा, पर मान लो किसी को पता नहीं है तो वो सोनी को जाकर देगा तो सोनी उसको तोड़ के आभूषण बना देगा। जैसे ही सोनी ने तोड़ा तो पंडित जी को तो पाप लगेगा ही, पर आपको 2 गुना पाप लगेगा क्या आपने ऐसा दान किया ही। इसलिए दान भी हमेशा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसको दान की आवश्यकता है। जिन पंडित जी के घर में गाय हैं और उनकी सेवा भी वो समय से नहीं कर पा रहे, उनको आप गाय दोगे तो आपको पाप लगेगा। तो आप उन पंडित जी को गाय दीजिए जो उस गाय की सेवा कर पाए, बोलना पड़ेगा। हमारे पिताश्री पधार गए हैं और साथ में बिहारी जी साहब भी पधारे हैं। बोलना पड़ेगा। अब थोड़ी कथा अलग ढंग से होगी, पता को लेकिन बोलना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा था, दानवीर को ही देना चाहिए। दान देने से पहले व्यक्ति की आभा को आप जांचिए कि वो दान लेने के लायक है या नहीं। बहुत सारे लोग दान देते हैं
तो ऐसी परिस्थिति में दान देते हैं कि वो दान उनको लगता ही नहीं। जैसे अगर आप दान देते हैं तो अपनी कन्या जो होती है उसको समझा देते हैं। गेहूं दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो साफ करते हैं अपने खाने के लिए, एक तो वो हो गए एक गेहूं साफ करने के बाद जो बचते हैं वो हम भर के रखते हैं। अगर कोई दान लेने वाला आ जाए तो अपनी कन्या को समझाते हैं कि साफ करे तक मैं इतनी दूंगी है। हालांकि आप तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारी जगह होता है कि हरियाणा का जो गांव है भी हरियाणा का गांव ही सब दान में डालता। या तो आप दान मत दीजिए, और दान अगर दे रहे तो ऐसे दान दीजिए जिस दान को देने के बाद में आपको पुण्य लगे। पर हम सब उल्टा करते हैं, मांग बाबा गणा ही ऐसा सोच के जो खराब गेहूं होते हैं उन खराब गेहूं में से कुछ भी भरवा के दे देते हैं। अब वो दान देने वाला बेचारा दान लेके शर्म ना आता, ऐसा दान लेके, ऐसा दान अपने को लगता ही नहीं है पहली बार। और अगर भगवान ने घर में कुछ नहीं दिया है तो भाद्रपद मास की जो अमावस्या होती है जिसे हम कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं, उस दिन हमें कुशा को लाना चाहिए। कुशा मतलब दान। उस दिन कुशा को घर में लाना चाहिए। और जब भी हम किसी को दान दें तो थोड़ी सी कुशा की एक अंगूठी बनाकर, जो अनामिका उंगली है, इस उंगली के अंदर हमें धारण करके, फिर अगर आप अन्न का दान भी करेंगे तो वो अन्न का दान भी सोने के दान के बराबर लगेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दान आप चाहे कितना ही दीजिए, और उसको देने का भी एक तरीका होता है। आप कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन साल में एक बार आता है, उस दिन कुशा लेकर आइए, उसकी अंगूठी बनाइए, फिर उस अंगूठी को पहन के फिर जाकर उनको दान दीजिए। और वो अगर आपने दान दिया तो वो जो अन्न का दान आप करेंगे, अन्न का दान भी स्वर्ण के दान के समान लगेगा। बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जीवन में दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसको दान की आवश्यकता है। आप अगर मुझे कपड़े पहनने के लिए दोगे और वो ऐसे कपड़े दोगे जो मैं पहन नहीं सकता हूं, तो वो दान किसी काम का नहीं है। आप जिस किसी को दान दे रहे हैं ऐसा दान दीजिए जो पहनने के बाद में उसे लगेगा हाँ मुझे कुछ दान में मिला है। और मैं तो कहता हूँ जिसने भगवान को सामर्थ्यवान बनाया है उसको दान देने की आवश्यकता नहीं है। किसी गरीब को देखिए, कोई नंगे पैर चल रहा हो तो उसको चप्पल लेके उसको पहना दीजिए, वो दान ज्यादा गुणकारी है। अब जिसके पैर में वैसे 2-2, 3-3 जोड़ी चप्पल घर में पहनने की, उसको जाकर आप कहेंगे पंडित जी लीजिए दान लीजिए, तो दान आपको नहीं लगेगा। दान ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार से दान देने से पहले भी जीवन में बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए कि इस दान का ये पात्र है या नहीं है। अपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। अगर आप अपात्र व्यक्ति को दान देते हैं तो ऐसा दान आपको क्या बना सकता है, गिरगिट बना सकता है। जैसे गलती किसकी थी, सैनिकों की थी, और सजा किसको मिली, दान देने वाले को। तो दान देने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, बोलना पड़ेगा। तो भृगुपाख्यान के द्वारा भगवान ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा जीवन में कभी भी कुछ भी करो तो विचार करके सोच समझ के फिर करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता। जो बिना विचार के कुछ करता है उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए जीवन में पछतावा नहीं हो ऐसा कोई कार्य कभी भी बेटा को नहीं करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। भगवान थोड़े से और बड़े हुए और पौंड्रक नाम का एक दैत्य था जो अपने आप को भगवान द्वारिकाधीश मानने लग गया। काशीराज और पौंड्रक दोनों अपने आप को भगवान मानने लग गए थे। हाथ में मुरली धारण कर ली, 2 और नौकर हाथ इसने लगा बनवा ली, 4 हाथ वाला हो गया। और आखिर देसी घी होता है और डुप्लीकेट। भगवान ने भी कहा भाई जितने देर करना है इसको करने दीजिए इसकी। उसने बहुत दिनों तक अपना षड्यंत्र चलाया और एक समय आया फिर भगवान से नहीं रहा गया तो भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया, बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद में युधिष्ठिर जी महाराज ने एक बार राजसूय यज्ञ करने की इच्छा कर, परंतु
ये जो जरासंध था इसने करने के लिए मना कर दिया कि मैं जो यज्ञ है वो करने नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा जब ये नहीं करने देगा तो कुछ न कुछ करके करना तो पड़ेगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा क्या करें स्वामी बताइए। तब भगवान ने कहा कि हम कुछ न कुछ करते हैं। तो अर्जुन, भगवान कृष्ण और भीमसेन जी तीनों ब्राह्मण का रूप बनाकर चले गए। किसके यहाँ पर? इस जरासंध के यहाँ पर। जरासंध के वहां पर जाकर कहा हमें भोजन करना है। भोजन करने के बाद में भोजन किया और भगवान ने कहा कि हमारे ये जो भीमसेन है, ब्राह्मण बन के नाम लगे भीमेश्वर जो है, ये आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अब जरासंध ने कहा भाई तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही जरासंध ने अर्जुन का हाथ देखा तो यहाँ पर शिलाकाशी लगी कि तुम, मुझे लगता है जरूर कोई शस्त्र चलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब उनको सच्चाई पता लगी, हाँ हमारे यजमान जी स्वागत करना चाहते हैं पिताजी का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, सिया राम, जय बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही ये तीनों भोजन कर रहे थे वैसे ही जरासंध ने अर्जुन का हाथ देखा तो पता चल गया ये ब्राह्मण नहीं है, ये कोई न कोई शस्त्रज्ञ है। अब जैसे ही पता चला तो सच्चाई पता चल गई। तो भगवान ने कहा जब पता चल ही गई है तो युद्ध हो जाए। तो जरासंध का और भीमसेन जी का युद्ध चालू हुआ और ये जो युद्ध था ये 27 दिन रात तक चला। और जब भीमसेन घबरा गए कि महाराज अगर ये जरासंध नहीं मरा तो कल पक्की बात मैं मरता हूँ, बाकी अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अब भीमसेन जी को दोनों टुकड़े को अलग अलग करके फेंके तो फिर जुड़ जाए। और अब की बार भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके के दो भाग किए, एक भाग को इधर फेंका, एक भाग को इधर फेंका। कहा भीमसेन ऐसे करो। तब जाकर भीमसेन ने जरासंध के दोनों पैर को पकड़कर चीर दिया। एक भाग को इधर फेंका और एक भाग को इधर फेंका, तब जाकर नहीं जुड़े। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ को बोलना पड़ेगा। राजसूय यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले पूजा करी गई सहदेव जी की। और ये बात शिशुपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना प्रारंभ करा और भगवान ने वचन दिया था कि जब तक सो नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सो हुई और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे ही उसने बोलते बोलते हर कुछ कहना चालू कर दिया, सो होते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर दिया। बोलना पड़ेगा। अब जैसे ही भगवान का नाम दीनबंधु है, इस विषय में सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से। तो परीक्षित ने भी प्रश्न कर लिया कि भगवान का नाम दीनबंधु क्यों है।
भाई भगवान का ऐसा कौन सा बंधु है जो दीन है, क्योंकि भगवान तो स्वयं द्वारिकाधीश है। और मान लो जिसकी मित्रता प्रधानमंत्री जी से हो, क्या वो व्यक्ति गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। और जो सत्यता व्रत होता है वो व्यक्ति गरीब ही होगा, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं राजनीति में पैसा बहुत है, परंतु जो सत्य बोलने वाला होता है, जिसे पैसे की लेने की आदत नहीं है, जो स्वाभिमानी है, वो कभी किसी के सामने बिकता नहीं है, बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही सुदामा जी भी स्वाभिमानी थे, इनको किसी के सामने हाथ फैलाने क्या आदत नहीं थी। परीक्षित ने कहा मैं फिर भी भगवान से मित्रता थी, तो मित्रता के नाते कहीं न कहीं से तो मिल ही जाता होगा कि नहीं नहीं, इनका पूरा स्वभाव ही अलग था। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं इनके विषय में पूरी चर्चा बताता हूँ। कृष्णस्यासे सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अब ये जो सुदामा जी थे ये जितेंद्रिय थे, इनकी इंद्रियां जब थी वो इनके वश में थी। मैंने दूसरे ही दिन कहा था कि भगवान को पाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सा? सब भूल गए, क्योंकि यहाँ पर सब 1-1 हजार की मूर्तियां बैठी हैं, 1 करोड़ की मूर्ति एक भी नहीं है। यहाँ पर श्रोता कोई नहीं है, सब सोता है। बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान को पाने की पहली बात सुखदेव जी से पूछी थी परीक्षित ने, तो परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी, तो सुखदेव जी ने 4 बातें बताई थी। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय। अच्छा मित्र होना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए और इंद्रियों को जीतना चाहिए, तब जाकर भगवान मिलते हैं। तो ये जो सुदामा जी थे, इन्होंने चारों आसन सिद्ध कर रखे थे। सुदामा जी इतने स्वाभिमान थे कि इन्होंने भगवान की पूजा करते करते भी कभी भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, अरे मांगे मिले न भीख। जो भक्त होता है उसे पता होता है कि मैं अगर मांगूंगा तो मुझे भीख भी लोग नहीं देंगे, और मैं अगर नहीं मांगूंगा और परमात्मा की इच्छा होगी तो रास्ते चलते मुझे कहीं से हीरा भी मिल जाएगा। बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जीवन में कभी ये मत सोचिए कि हम भगवान के सामने केवल मांगने जाएंगे, और मांगने भगवान के सामने हम जाएंगे तो फिर भगवान देना छोड़ देंगे। क्योंकि अपने द्वार पे भी कोई अगर मांगने वाला बार बार आने लग जाए तो अपन उसको दान देते हैं क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले तो आएगा फिर बचो, नहीं देते ना। तो हम भी भगवान के वहां जाकर बार बार मांगेंगे तो भगवान हमको नहीं देंगे। इसलिए भगवान के वहां पर जाना हो तो निष्काम भाव से जाओ, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान का निवास है। आप भगवान के सामने जाकर कह दोगे कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान को तो वैसे ही पता है आपके अंदर है, तो जाकर ये मत कहो मुझे ये चाहिए, भगवान को सब पता है आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था, एक व्यक्ति की पगार 10,000 रुपए 1 महीने का था, सेठ जी ने 12,000 कर दी तो उसे खुशी नहीं हुई। 4 महीने बाद सेठ जी ने पुनः 10,000 कर दी तो उसे दुख नहीं हुआ। अब उसे सुबह दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब पगार बढ़ाई गई थी तो उसके घर में एक बेटी पैदा हुई थी और उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि भाई 10,000 ही है, बेटी पैदा हो गई, इसका खर्चा कैसे उठाऊंगा? तो भगवान ने 2,000 की पगार बढ़वा दी। और जैसे ही थोड़े 4 महीने के बाद में दादी जी शांत हुए और उधर 2,000 कम कर दी। तो व्यवस्था किसकी है? भगवान की। करने वाले ना आप कोई है ना हम है, ये सब व्यवस्था भगवान की। और भगवान की जो भी व्यवस्था है उसमें ही हम सबको रहना चाहिए। तो सुदामा जी भी भगवान की ही व्यवस्था में रहते थे मगन, कि जैसा भगवान ने दिया है वैसा मान लो। अब सुदामा जी की स्तुति ऐसी थी, महाराज के खाने का जो दाना होता है वो भी घर में अनाज नहीं, पर फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हमारे अगर खेत में हर साल 3-4 बोरी सोयाबीन की होती है और एक साल अगर 2 बोरी हो जाए तो हम भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं। क्यों?
मान लो बारिश होते ही भगवान का नाम लेके सोयाबीन आपने अगर डाली और उसमें बीज डालने के बाद वर्षा के बाद जब कम होगी आपका अन्न का उपचार कम होगा, आपके मन में क्या आएगा कि भगवान को नाम लेने भाई जल्दी कम हो, तो अगले साल से भगवान ने पूछना ही छोड़ दिया। और सुदामा की स्थिति कैसी थी? घर में खाने का कुछ नहीं था, पर भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ी, हमेशा भगवान की पूजा करते। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुशीला। क्या नाम था? अरे जोर से तो बोलो। हाँ, इनकी पत्नी का नाम सुशीला था और जैसा नाम था वैसा ही काम था। सुशीला जो थी वो कैसे भी कुछ भी परिवार में था, पर वो अपने परिवार को चलाती थी। 4 बच्चे थे पर किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार को चलाती थी। सुशीला ने कहा सुदामा जी से कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन का मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। सुदामा जी ने कहा हाँ ये तो सही, इतने बड़े आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, तो आप उनके पास जाकर कुछ धन क्यों नहीं मांग लेते? सुदामा जी ने कहा कि जीवन मुझे मांगने के लिए मिला है, पर मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता और मैं गरीब हूँ। अगर आप मेरा जो मित्र है वो इतना बड़ा राजा है, अगर मैं इन फटे कपड़ों में उनके घर चला गया तो वो मुझे देखकर लज्जित हो जाएगा, इसलिए मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मान लो आप पैसे वाले हो, आपकी शादी के अंदर कोई फटे कपड़े पहन के आ गया और आपके बड़े बड़े पैसे वाले मित्र आपके पास खड़े हैं, फटे कपड़े वाला मित्र आपके सामने है, अगर वो आपसे हाथ मिलाने आएगा तो आप क्या करोगे? मन में सोचोगे अभी पास नहीं आए तो बढ़िया है, मैं बड़ों के साथ कर रहा हूँ, यही सोचोगे। और हम तो वीआईपी लेवल के फटे कपड़े वाला भले मित्र हैं, पर अभी ये खड़े हैं इतनी देर नहीं आए तो ठीक है। और मान लो उसने आपका हाथ आकर मिला लिया और आपसे गले लग गया, आसपास वाले क्या सोचेंगे? किससे दोस्ती करेगा? तो जमाना करता ही यही है, आप अच्छा करोगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा और आप बुरा करोगे तो लोग तारीफ करेंगे, क्या बात है, क्या काम। इसलिए ज्यादा हमको जमाने के ऊपर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले फिल्मों में गाने बनते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, तो लोगों का काम ही कहना है। और हमारे साथ भी बहुत सारे कहते कि आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको वैसा रहना चाहिए, और हम वैसे ही रहते हैं जैसे हमारी शादी से पहले जैसे पिताजी कहते थे वैसे। और अब तो कोई बात ही नहीं है, बोलना पड़ेगा। तो लोगों की बातों के ऊपर कभी ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अगर बुरा करेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको बुरा करेंगे। आज सुदामा जी से सब आसपास के आस कहते हैं कि तुम्हारे मित्र इतने बड़े हैं फिर भी तुम कुछ मांगना नहीं सकते। अब घर में पत्नी कहने लग गई कि तुम्हें कुछ न कुछ तो जाकर मांगना चाहिए, और मांगो नहीं तो कम से कम जाकर मिलके तो आ जाओ, तुम्हारी स्थिति को देखकर भगवान वैसे ही दे देंगे। सुदामा जी ने कहा मैं जाऊं पर मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? अब सुशीला ने कही ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला अपने घर से बाहर निकली, घर से बाहर जाते ही आसपास के घरों में जाकर कहने लगे मुझे कुछ चावल मिलेंगे, कुछ धान्य मिलेगा। तो सुशीला पड़ोसी के 4 घरों में से कितने एक मुट्ठी चावल लाई, वो भी टूटे हुए। अच्छे चावलों में से जो बेकार चावल निकलते हैं, ऐसे 4 मुट्ठी चावल सुशीला एक पोटली के अंदर बांध कर लाई। याचिका चतुरोष्टिं विप्रां पथिकतंगुला, 4 मुट्ठी चावल लाई और सुदामा जी की जो धोती फटी हुई थी उसका थोड़ा सा भाग फाड़ दिया, उसके अंदर 4 मुट्ठी चावल रख दिए और गिठान लगाकर सुदामा जी को दे दी, ये जाकर दे देना द्वारिकाधीश को। अब सुदामा जी ने कहा भाई द्वारिकाधीश हैं, मैं इतने से चावल लेकर जाऊंगा तो वो क्या? और सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, आप तो जाओ और जो मैं आपसे कहती हूँ वो उनसे मांग लेना, और तुम्हारे लिए नहीं मांगो तो कम से कम मेरे लिए तो मांग ही ले। अब भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी अपने घर से फटी हुई धोती में एक हाथ में डंठल लेकर घर से बाहर निकले, और जैसे ही घर से बाहर निकले वैसे ही बड़ी गर्मी, और बड़ी गर्मी के अंदर सुदामा जी जब पैदल पैदल चलते हैं तो उनके मन में एक ही विचार आता, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
सुदामा जी सोचने लग गए, प्रभु मुझे आना तो है पर आपकी जो नगरी है वो बहुत दूर है। अरे कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, पूरी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। Hey,
वैसे ही भगवान और रुक्मणी जी दोनों पास में बैठे हुए। रुक्मणी जी ने कहा, अरे भगवान, ये आपका भक्त कौन है? बोले, ये मेरे बचपन के मित्र सुदामा है। दिव्य दृष्टि से कि भाई वो कह रहे हैं दूर नगरी बेचारे अकेले इस गर्मी में कैसे आएंगे, आपको जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अकेला मैं नहीं होने दूंगा। अब भगवान एक गैया चराने वाले का रूप बनाए और मुरली बजाते हुए पहुंच गए सुदामा जी के पास। प्यारी मुरली बजाते बजाते जैसे ही मुरली की तान, सुदामा जी की बड़े कान और सारा दर्द भूल गई सुदामा जी। जितना भी दर्द सुदामा जी के पैरों में कांटे लगने से हो रहा था, उस गर्मी में चलने से जो वेदना सुदामा जी को हो रही थी, वैसे ही वो मुरली की तान जैसे ही पड़ी कान, सब कुछ अच्छा हो गया, दर्द खत्म हो गया। सुदामा जी से रहा नहीं गया, कहा, अरे कौन हो, पास में तो आओ। जैसे ही बुलाया वैसे ही भगवान मुरली बजाते बजाते पास में गए। पास में जाते ही भगवान ने जाते ही सुदामा जी को क्या किया? प्रणाम किया। कहा कि हे विप्रबंधु प्रणाम। अब भगवान को एक गैया चराने वाले का रूप बनाए हुए थे। सुदामा जी ने कहा, भाई कौन है आप? बड़ी अच्छी मुरली बजाते हैं और इतनी अच्छी मुरली बजाते हैं कि हमें तो हमारे बचपन के सखा कृष्ण की याद आ गया। और जैसे कृष्ण मुरली बजाते हैं आप भी वैसे ही बजाते। भगवान ने कहा कि हम भी उन्हीं की मुरली को सुन सुनकर बजाना सीखे हैं, बोलना पड़ेगा। जबकि भगवान स्वयं है और अपना रूप नहीं बताना चाह रहे, भेद को भेद रख रहे। सुदामा जी भी बातों में आ गए हैं। सुदामा जी ने कहा, भाई कहाँ गए थे, किधर से आ रहे हैं? तो कहा कि मैं मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़ने गया। कौन कह रहे? भगवान। उधर लक्ष्मी जी बेटे बेटे हंस रहे हैं कि कितनी अच्छी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं भगवान। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि मैं मेरी पत्नी को छोड़ने गया था मायके, पर मायके छोड़कर जब जा रहा हूँ तो अब मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे मायके जाने का मन कर रहा है। अब जैसे भगवान ने ऐसा कहा, सुदामा ने कहा कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो कहा कि मैं तो द्वारिका जा रहा हूँ। पर विप्रबंधु आपको कहाँ जाना है? तो सुदामा जी ने कहा कि मुझे भी द्वारिका जाना है। तो भगवान ने कहा, कितना अच्छा संयोग है, आप और हम आपस में मिल गए हैं, तो अब आराम से बातें करते करते चले चले। इतने में भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई पत्नी वत्नी नहीं है क्या? जैसे लकड़ी लेकर इतनी गर्मी में कैसे घूम रहे हो? तो कहा कि मुझे द्वारिका कुछ काम है, उस काम से मुझे जाना है। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने पूछा, नाम क्या है? तो सुदामा जी ने कहा, मेरा नाम सुदामा है और द्वारिकाधीश जो कृष्ण है हम बचपन के मित्र हैं। तो गैया के रूप बनाए हुए मुरली मनोहर भगवान ने कहा कि मुझे किसी भी तरीके से आप द्वारिकाधीश के मित्र नहीं लगते हैं, क्योंकि कहाँ तो द्वारिकाधीश भगवान और कहाँ आप जैसा दैन्य ब्राह्मण। अब जैसे ही ऐसा कहा तो सुदामा जी को मन से बड़ा दुख हुआ। अब सुदामा जी ने वापिस सोच लिया मन में कि जाना उचित नहीं है, रिटर्न हो जाओ। अब जैसे सुदामा जी ने सोचा कि मुझे वापिस जाना चाहिए, भगवान ने सोचा सुदामा कहीं वापिस न चला जाए। तो कहा, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे जो मित्र हैं बड़े हृदय वाले हैं, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा बड़ा सम्मान वो करेंगे। ऐसे कर करके अब भगवान ने पुनः सुदामा जी को अपने साथ में ले लिया। अब सुदामा जी को जलमार्ग से होने के लिए जैसे ही भगवान ने कहा, आओ नैया में बैठते हैं, वैसे ही सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं मेरे हिसाब से आ जाऊंगा, मुझे नैया में नहीं बैठना। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम नैया में नहीं बैठे और पैदल पैदल आओगे तो बहुत लंबा चल कर आना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयां होगी। सुदामा जी ने कहा कि परिश्रम ही तो फलदायक होता है और मैं तो मेहनत करनी पड़े तो करूंगा, घूम के लंबाई से आ जाऊंगा। भगवान ने कहा कि अगर तुम नैया में नहीं बैठे तो तुम्हारे मित्र की तुम्हें कसम होगी। और जैसे ही सुदामा जी को कसम दी वैसे ही सुदामा ने कहा, मित्र की कसम दे दी, अब तो बैठना ही पड़ेगा। तो कसम देने के बाद में सुदामा जी मुरली मनोहर भगवान के साथ में नैया में बैठ गए और
में बैठने के बाद दोनों साथ में कहाँ गए? द्वारिका पहुंच गए। बोलना पड़ेगा। अब जैसे ही द्वारिका पहुंचे, द्वारिका आने के बाद में मुरली मनोहर भगवान ने कहा कि ये सीधा सीधा जो रास्ता है ये द्वारिका के महल की तरफ जाता है, तुम्हें कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे चले जाना। और सुदामा जी को आगे करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले मुरली मनोहर भगवान की, बोलना पड़ेगा। अब मुरली मनोहर भगवान को जैसे ही अंतर ध्यान हो गए, अब सुदामा जी जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे बड़े बड़े महल और अटारियों को देखकर सुदामा जी के मन में प्रश्न उठे कि भगवान का महल तो, मित्र का महल तो अभी आया नहीं है, परंतु आम लोगों के इतने बड़े बड़े घर हैं, तो मेरे मित्र का कितना बड़ा घर होगा। और फटी सी धोती पहनकर अगर मैं मेरे मित्र के घर में गया तो लोग मेरे मित्र की हंसी उड़ाएंगे कि द्वारिकाधीश का ऐसा मित्र। और फिर सुदामा जी के मन में आया करें मुझे नहीं जाना चाहिए। और फिर पत्नी की बात आई, सुशीला की याद कि पत्नी ने कहा है कि जाकर ये कहना। फिर बच्चों की याद आई, ऐसे करके फिर भी जो होगा चलो चलते तो सही। अब सुदामा जी धीरे धीरे करके चले गए कहाँ पर? द्वारिकाधीश के द्वार पर। द्वार पर जैसे ही गए वैसे ही द्वार वालों ने कहा अरे कौन हो? तो सुदामा जी ने कहा कि मैं, अब जैसे इतना मैं कहीं में फिर से कह दिया कि ऐसे फटे फटे कपड़े को यहाँ कोई ये कपड़े ही नहीं सही से पहन रखे, क्या करे, हटो यहाँ से। कोई वीआईपी मकान वाला अगर हो, उसके सामने कोई भिखारी अगर आ जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसके गार्ड से के हटवा देता है। वैसे ही भगवान तक तो बात नहीं की, पर भगवान के जो चौकीदार हैं उन्होंने सुदामा जी को वहां से हटाना चालू कर दिया कि कौन हो? सुदामा जी ने कहा अरे भाई बात तो सुनो, मैं कौन हूँ, बताओ कौन हूँ? कहा कि मैं जो तुम्हारे द्वारिकाधीश हैं उनके बचपन का सखा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है। अब जैसे ही ऐसा सुना तो द्वारपालों ने कहा कि हमारे स्वामी का मित्र जिसके कपड़े इतने फटे हो ही नहीं सकता, तुम हमारे स्वामी के मित्र नहीं हो सकते। ऐसा करके सुदामा जी को लज्जित किया और लज्जित करने के बाद में कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे स्वामी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे स्वामी तो त्रिलोकी के राजा हैं, आपसे नहीं मिलेंगे। परंतु सुदामा जी ने बार बार कहा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर में सुदामा
चलो बेवाड़ी बोलना है। अब जैसे ही हाँ भगवान गिरा जवाब बोलना पड़ेगा। सुदामा जी द्वार पर खड़े थे, द्वार वालों ने कहा कि तुम चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि जाकर कह देना तुम्हारे स्वामी से कि कोई दीन भिखारी विप्र आया है जिसकी हालत बहुत खराब है। स्तुति को बताया, द्वारपाल दौड़ते हुए भगवान के पास गया और जाकर कहने लग गया, शीस भगन जगतन में प्रभु जाने को आए, बस कहीं राम होते भटी सीते दुपटे आया पाला है कि नहीं स्वामा हरि बड़ो दिला वाला है
अब जैसे ही सुदामा जी के कहने के बाद दूत अंदर गया, सेवक ने जाकर भगवान से कहा, भगवान अपने द्वार पर एक दुर्बल द्विज भित्र खड़ा है और उसकी स्थिति फटी हुई धोती उसने पहन रखी है। हालांकि आपने सुदामा जी ने नबीस भेजे, बोलना पड़ेगा। तो सुदामा जी की फटी हुई धोती और अपना नाम बता रहे हैं कि सुदामा। अब जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, वैसे ही भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना पैरों में कुछ पहने द्वार की तरफ भागने लगे। और ऐसी हालत को देखकर सभी रानियां भी व्याकुल हो गई कि ऐसा कौन सा प्रेमी भगवान का ये सुदामा है कि ऐसे बेहाल होकर भी भगवान भाग गए। भगवान गए, ढूंढते ढूंढते द्वार पर जब तक गए तो वहां से सुदामा जी जा चुके थे। भगवान पूरे नगर में घूमे, नगर में जाने के बाद सुदामा जी मिले। सुदामा जी से भगवान गले को लगाया और हाथ पकड़कर अपने कक्ष के वहां पर लाए और कहा अपनी रानियों से कि भगवान सुदामा जी के पैर धुलवाने हैं तो इनके पैर धुलवाने के लिए थाली लाइए, जल का लोटा लाइए। रानियां गई, बहुत समय हो गया। इतने में ऐसे बेहाल बे आए निकालते आंसुओं को गिराने लग गए और अपने अश्रुओं की गंगा जमुना से ही भगवान ने सुदामा जी के चरण धो लिए। बोलना पड़ेगा। तो ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। आज भगवान को भी भक्त के प्रेम में इतना प्रेम करना पड़ा कि प्रेम करते करते भगवान रोने लग गए। और रुक्मिणी मन में सोच रही है कि भगवान हमारे लिए तो कभी नहीं रोए, जबकि हमसे कहते कि रुक्मिणी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर ऐसा प्रेम भगवान ने कभी हमसे नहीं किया। सुदामा जी कितने बड़े भागी हैं कि स्वयं द्वारिकाधीश आज सुदामा जी के प्रेम में रो रहे हैं। हालांकि सुदामा जी का भी बहुत त्याग है। जमाने में बहुत कुछ सुदामा जी से कहा और सुदामा जी के तो बस एक भगवान का नाम लेना है तो लेना है, मुझे जमाने से कोई मतलब नहीं है। बोलना पड़ेगा। अब भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलाए। चरण धुलाने के बाद में सुदामा जी को भगवान अपने कक्ष में ले गए। कक्ष में ले जाने के बाद सुदामा जी को लेटा दिया, कहा मित्र आराम करो। और सुदामा जी ने जो चावल की पोटली लाए हुए थे, उस चावल की पोटली को तकिए के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर सुदामा जी ने आराम किया। इतने भगवान ने चरण दबाए और चरण दबाने के बाद में थोड़ा सा समय निकला। फिर उसके बाद भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र शादी वादी हुई है? तब सुदामा जी ने कहा हाँ शादी हुई है। कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं भेजा, क्योंकि सुदामा जी ने जैसे ही भगवान के दिव्य महल को देखा वैसे ही विचार किया कि हमारे चावल को देखकर तो सुदामा के इन चावलों को देखकर तो इसको लज्जा है कि मेरे मित्र को, इसलिए मैं ये चावल भगवान को नहीं दिखा सकता। तो सुदामा जी ने उस चावल की पोटली को छिपा लिया। पर भगवान तो सुदामा जी के मित्र थे। अब जैसे बचपन में स्कूल में किया करते थे, वैसे ही आज भगवान और सुदामा जी आपस में मित्रता करने लगे। और लड़ते लड़ते जैसे भगवान ने तकिए को हटाया, हाथ में एक सफेद पोटली थी, वो हाथ में ले ली। हमारे हाथ में कितने सफेद पोटली आते हैं दीदी? बोलना पड़ेगा। भगवान ने अपने हाथ में उस सफेद पोटली को लिया, उसको खोला और खोलते ही भगवान को उसके अंदर टूटे हुए चावल दिखाई दिए। बोलना पड़ेगा।
अब जैसे ही चावल दिखाई दिए वैसे ही भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है और मैं ये चावल खाऊंगा। आप मत खा जो, बोलना पड़ेगा। अब भगवान ने धीरे धीरे करके चावल खाना प्रारंभ किया। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदूल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। के मानों में देखना पृथ्वी की थी सबको सुदामा के नाम कर दी। दूसरी मुट्ठी थी तो जितने भी देवों की संपदा थी सबको सुदामा जी के नाम कर दी। परंतु जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लग गए वैसे ही क्या किया, अरे पहली मुट्ठी लेके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी सुखदेव जी ने कहा जब वैकुंठ देने वाले थे तो फिर परीक्षित ने पूछा रोका क्यों वहां? क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि पति के पेट का डाइजेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। रुक्मणी जी ने सोचा कि चावल जो है वो कच्चे हैं और भगवान ने अगर कच्चे चावल खा लिए तो 2 मुट्ठी चावल तो फिर भी पचा लेंगे और 3 मुट्ठी चावल कच्चे खा लिए तो पेट खराब होगा। इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया होगा तो कहा नहीं, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ भी देने लग गए। इसलिए अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ कर कहा महाराज रेवा को कर तो रेवा दो, यही दान में दे दो का रागा घटे। और भगवान ने कहा सुदामा की भक्ति और मित्रता इतनी है कि मैं अपना सब कुछ इसको दे दूं फिर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान ने बहुत प्रेम की बातें करी। चावल खाते ही सुदामा से भगवान ने कहा सुदामा या तो स्वाद मुझे राम अवतार में शबरी के बेर में मिले थे, या स्वाद मुझे केले के छिलके में विदुरानी के हाथ से मिला था, या फिर स्वाद मुझे आज इन चावलों में मिला है। बाकी मैं 56 भोग भी लगाता हूँ तो वो स्वाद मुझे नहीं मिलता है। बोलना पड़ेगा। अब जैसे ही पूछा भाई भाभी जी ने और क्या क्या कहा, सुदामा जी ने सोचा भाई कह दूं भाभी जी ने क्या कहा। तब सुदामा जी कहते हैं कि तुम्हारे भाभी ने कहा 1 मास 2 पाख में बड़ी विचित्र होती है। अगर सुदामा जी को सुशीला जी ने ये नहीं कहा कि जाकर कहना कि हमें धान दे दो, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, क्या कहा कि प्रभु से कहना 1 मास 2 पाख में, 1 महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों में एक एकादशी होती है।
परंतु भगवान से जाकर कहना कि भगवान आपके आशीर्वाद से हमारे घर में रोज एकादशी होती, तो भगवान वैसे ही समझ जाएंगे। अब जैसे सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारे भाभी ने कहा कि जैसे एकादशी तो वही होती है, परंतु तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे घर में रोज एकादशी हो रही है, तो भगवान के सब समझ में आ गया कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं, बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से सुदामा जी से भगवान ने कह दिया कि अब भाभी जी को जाकर कहने देना, अरे हे मीठे सो है गई और अब ऐसी ना हो, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जितनी एकादशी होनी थी सो हो गई, पर आज के बाद तुम्हारे भवन में केवल द्वादशी होगी, एकादशी नहीं होगी, बोलना पड़ेगा। अब सुदामा जी ने कहा कन्हैया मैंने तो बता दिया, मैंने विवाह किया, अब थोड़ा अपने बारे में भी बताओ, विवाह किया है कि नहीं? और ये रानी आए तो मुझे तो बहुत सारी दिख रही है, इनमें से तेरी पत्नी कौन सी? अब भगवान ने कहा पत्नियां तो बहुत सारी हैं। सुदामा जी ने कहा कि बचपन से वही लफड़ा है, बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि रानियां कितनी मैं गिना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी सब आपके पास आशीर्वाद लेने आएंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। अब सबसे पहले रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पतिव्रता भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। फिर आगे कर करके कालीन दियाई, ऐसे कर करके 8 रानियों ने भोग दे दिया। सुदामा जी ने कहा बस हो गया। भगवान ने कहा अभी तो 8 हुए हैं, अभी चलने दो। भगवान ने पूरे नगर में सूचना दे दी सुदामा जी आए हैं, सब आशीर्वाद लेने के लिए आओ। अब धीरे धीरे करके सभी रानियां आने लग गई, एक एक करके रानियां आए, सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। अब इतनी रानियों को आशीर्वाद 700-800 को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी थक गए। सुदामा ने कन्हैया को बुला रहे, कन्हैया कितनी और बाकी है? भगवान ने कहा कि 16,108 हैं। अब आपने कितने को आशीर्वाद दिया? तो जैसे ही 16,108 सुना, सुदामा जी को चक्कर आ गए, बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे मित्र क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा अरे इतने को अगर मैं आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर एक चीज को बार बार दोहरा है तो वो उल्टा हो जाता है। अब अपन अगर राम 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 कहेंगे तो क्या हो जाएगा? मरा। इसलिए मैं आशीर्वाद दूंगा पर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आशीर्वाद जब दिया है तो सबको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे आप चले जाओगे तो मेरे घर में लड़ाई का माहौल करके चले जाओगे। भाई आधे को आशीर्वाद दे दिया, कुछ को नहीं दोगे, तो जिनको दे दिया वो, जिनको नहीं दिया उनके सामने जाकर कहेगी हमको तो आशीर्वाद मिल गया, तो फालतू में आपस में लड़ाई होगी। ऐसा मत करिए, आशीर्वाद सबको देना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा कि ऐसा कर, तो इन सबका अर्धांग है, तो मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरी सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने प्रणाम किया सुदामा जी को, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद देकर सुदामा जी वहां से निकले। और इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को कह दिया, विश्वकर्मा जाओ और सुदामा जी का जो गांव है उस गांव को भव्य महल में बदल दो, बोलना पड़ेगा। अब जैसे विश्वकर्मा सुशीला यानी सुदामा जी के घर पहुंचे, घर पहुंचते ही कहा कि ये सुदामा जी का घर है। सुशीला ने कहा हाँ ये मेरे स्वामी उनका ही घर है। अब जैसे ऐसा कहा तो कहा कि हमें द्वारिकाधीश ने भेजा है और कहा है इस झोपड़ी को हटाकर यहाँ पर दिव्य महल बनाना है। तो सुशीला ने कहा कि द्वारिकाधीश के वहां जो चावल भेजे हैं वो चावल मेरे घर के नहीं है, और आपको अगर मेरा घर बनाना है तो मेरे घर से पहले जिनके यहाँ से मैं चावल लाई थी पहले उनका घर बनाओ, क्योंकि वो अगर चावल नहीं देती तो मैं वहां पर भेज भी कैसे? तो उपकार किनका है? उनका है। तो मेरा घर बनाने से पहले उनका घर बनाओ। विश्वकर्मा जी ने पूछा भगवान से क्या करें? तो भगवान ने कहा पूरे गांव को ही महल बना दो, बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने उस टूटे फूटे गांव को सुदामा जी के वजह से बड़ा महल, बड़ा राज्य बना दिया। और ऐसे ही भक्ति अगर कोई प्रेम से करे तो भगवान उसके भंडार अवश्य भरता है। बोली द्वारिकाधीश नाथ की।
इस प्रकार से भगवान दीन के बंधु इसलिए हुए कि सुदामा जी से जैसे दीन के भी भगवान ने मित्रता थी, इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु हुआ। बोले दीन बंधु भगवान की। इसके बाद में भगवान ने वसुदेव जी को यज्ञोत्सव में यज्ञ करवाया, और हम सबको भी जीवन में यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हम सबके ऊपर 3 प्रकार के कर्जे हमेशा रहते हैं। पहला जो कर्जा होता है उसे कहते हैं देव ऋण। देवता का एक ऋण होता है हमारे ऊपर। देवता का ऋण क्या है कि देवता हमें जन्म नहीं देते, उससे पहले शर्त लगाते हैं गर्भावस्था में कि बाहर जाकर अगर मेरा भजन करे तो मैं तुझे जन्म दूं। तो उस समय हम हाँ कर लेते हैं कि हाँ हम आपका भजन करेंगे, तो यज्ञ या पूजा करते हैं, इससे हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं, तब जाकर हमारी सदगति होती है। पहला ऋण। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि का मतलब ये है कि अगर हमने किसी को गुरु बनाया है तो जीवन में हम भी किसी के गुरु होने चाहिए, यानी कि एक चेला हमारा अवश्य रहना चाहिए। ये 2 प्रकार के ऋण। तीसरा ऋण हो गया पितृ ऋण। पितृ मतलब पिताजी ने जैसे हमको उत्पन्न किया है वैसे हमको भी एक संतान उत्पन्न करनी चाहिए, तब जाकर हम तीनों ऋण से मुक्त होते हैं। और जो व्यक्ति तीनों ऋण से मुक्त होता है वही जाकर स्वर्ग में रहने का अधिकारी होता है। जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण होता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, बोलना पड़ेगा। इसके बाद में जो देवकी थे, उस देवकी के जो 6 पुत्र कंस ने मारे थे, भगवान ने 6 पुत्रों को लाकर पुनः अपनी माँ को दिए। और इसके बाद में भगवान ने यही समझाया कि जीवन काल की परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना थे, राम जी वनवास गए तब वैसे ही गए जैसे वनवासी को जाना चाहिए। बाकी राम जी चाहते तो खड़ा होकर अच्छे से चप्पल पहन के या अच्छे से वस्त्र पहन के जा सकते थे, परंतु राम जी ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और सर्वस्व त्यागने के बाद में ही राम जी वनवास गए। और राम जी वनवास नहीं जाते तो राम जी नहीं कहलाते, वो तो एक राजा जी हो जाते। पर जैसे राम बन गए, अभी तो राम बन नहीं गए, जैसे ही राम बन गए वैसे ही राम बन गए। अगर राम जी बन नहीं जाते तो राम जी नहीं बनते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एक बार सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षक ने कि तीनों देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो त्रिदेव की परीक्षा की गई। त्रिदेव की परीक्षा किसने करी? भृगु ऋषि ने। भृगु ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारे 4 सर हैं पर तुम्हारे पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी ने उनको कह दिया हर मुझे हर कुछ कहने वाला होता कौन है? तो भृगु जी ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ये देवता श्रेष्ठ नहीं हो सकते। भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी समाधि में बैठे थे, भृगु जी ने जाकर उनको आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया। तो शिव जी ने कहा धूर्त, पता नहीं चलता है मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे तपस्या में भंग कर रहा है। तो भृगु जी ने कहा कि ये भी सबसे श्रेष्ठ नहीं। अब भगवान विष्णु सो रहे थे क्षीर सागर में, भृगु जी गए अपने पैर के एड़ी से भगवान को जोर से लात मारी भृगु जी ने भगवान की छाती पर जैसे ही भृगु जी ने छाती पर लात की लगाई वैसे ही भगवान ने भृगु जी से कहा अतीव कोमलोता चरणों ते महाने इत्युक्ता विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पापिना। भगवान विष्णु ने भृगु जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि भृगु ऋषि आपके जो चरण हैं बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तब भृगु ऋषि ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण सबसे श्रेष्ठ हैं, बोलना पड़ेगा। इसके बाद में भगवान ने यदुवंश के विस्तार के बारे में सुखदेव जी ने बताया कि यदुवंश का विस्तार हो ही रहा था, इतने में यदुवंश को श्राप लग गया। परीक्षित ने पूछा कैसे लगा? तो एक बार जामवंती का जो पुत्र था और जितने भी भगवान के पुत्र थे उन्होंने ऋषियों की परीक्षा लेने की सोची कि हम ऋषियों की परीक्षा लें।
बोलना पड़ेगा। भगवान बोले द्वारकाधीशनाथ की। अब जितने भी भगवान के पुत्र थे, 8 रानियों के 8 पुत्र, उन्होंने ऋषियों की परीक्षा लेने की सोची और जामवंती का जो पुत्र था उसके गर्भ के ऊपर एक लोहे का शूल बांध दिया, कपड़े में लपेट कर लोहे के शूल को, और जामवंती के पुत्र के गर्भ के ऊपर बांध दिया। सभी जो बेटे थे भगवान के वो ऋषियों के सामने जाकर कहने लगे, ऋषि आप बड़े तपस्वी हो, बताइए इस कन्या के पेट में बेटा है या बेटी है? तो जितने भी श्रेष्ठ ऋषि थे उन्होंने कहा कि तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, ना इसके गर्भ में कन्या है ना पुत्र है, इसके गर्भ में एक लोहे का शूल है और उसी लोहे के शूल से पूरा यदुकुल समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही ऐसा सुना तो सभी भगवान के जो पुत्र थे घबरा गए और उस शूल को निकाल कर पीस कर कहाँ डाल दिया? समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाला तो समुद्र में से एरका नाम की घास निकली और जैसे जैसे लोगों ने उसका पानी पीना प्रारंभ किया वैसे वैसे सभी यदुकुल के जो लोग थे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई और धीरे धीरे करके आपस में लड़ते झगड़ते धीरे धीरे यदुकुल जो है वो समाप्त होने लग गया। और भगवान को लगा कि अब मुझे भी अपनी लीला को समाप्त करके जाना होगा। अब विदुर जी को पास में बुलाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि विदुर यहाँ पर जो आया है उन्हें जाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे पुत्र ही क्यों ना हो। मेरे पुत्र ने अगर कुकृत्य किया है तो आज मेरे पुत्र को भी उसकी सजा मिलेगी और वो भी चले जाएंगे। बोलना पड़ेगा। इसलिए विदुर हमेशा शास्त्रों की बात को मानकर कार्य करना चाहिए। विदुर जी से एक ही बात कही कि विदुर जीवन में कुछ भी करो परंतु शास्त्र का निरूपण करके शास्त्र की बातें को सुनकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते कुछ और हैं और हम समझ कुछ और जाते हैं। परोक्षवादो वेदोयम, शास्त्र कहना कुछ और ही चाहते हैं और हम लोग उसे उल्टा समझ लेते हैं। इसलिए विदुर इसकी चर्चा परिचर्चा सबको अब देवलोक में सभी को पता चल गया कि भगवान अपनी लीला को समाप्त करके आने वाले हैं। वैसे ही सभी प्रार्थना करने लग गए, यदुवंशवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम सरक्षतं यतीयाय पंचविंशाधिक प्रभो। सभी देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान आपको पूरे 150 वर्ष हो गए लीला करते करते। भगवान पृथ्वी पर कितने वर्ष रहे? पूरे 150 वर्ष रहे। 150 वर्ष रहे तो भगवान आपके लीला समाप्त करने का समय आ गया है, आप कृपा करके यहाँ। तो जैसे ही ऐसे कहा वैसे ही उद्धव जी को पास में बिठाकर भगवान ने कहा कि उद्धव मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, इस विषय में तुम सबको बता दो। भगवान ने कहा कि जीवन में रहना बड़ी मुश्किल है, पारिवारिक जीवन या रिश्ते नाते को निभाना बड़ी मुश्किल चीज है, परंतु जीवन में रहकर जो भक्ति कर लिया वो संन्यास अवस्था से भी श्रेष्ठ है। सन्यासी बन गए तो हर कोई तप यप कर सकता है, पर जो गृहस्थी होकर तप कर ले वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। बोलना पड़ेगा। अब उद्धव जी ने पूछ लिया कि सन्यास क्यों लेना चाहिए और जीवन में गुरु क्यों होने चाहिए और कितने गुरु होने चाहिए। तो भगवान ने कहा जीवन में गुरु एक ही होना चाहिए। कितने में? उद्धव जी ने कहा मैंने सुना दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। जो दत्तात्रेय जी थे उनके 24 गुरु थे, उन्होंने तो 24 गुरु बनाए, तो हम एक ही क्यों बना सकते? भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हर एक गुरु की कुछ अलग विशेषता थी, परंतु दत्तात्रेय जी ने भी 2 गुरुओं को विशेष महत्वता दी, एक तो अजगर को और एक मधुमक्खी, और हम सबके लिए इन दोनों का होना जरूरी है। दत्तात्रेय जी ने अजगर को गुरु किस लिए बनाया था कि अजगर पूरे जीवन भर कुछ नहीं करता है, खा पीकर मदमस्त होकर सोता रहता है, फिर भी उसका जीवन आराम से निकलता है।
मधुमक्खी पूरा जीवन भर रस को इकट्ठा करने में लगाती हैं, पर कोई चोर आता है सारा रस लेकर भग जाता है। तो इसलिए दत्तात्रेय जी ने ये साबित किया है कि ज्यादा संग्रह भी करना गलत है और ज्यादा खातिर पड़ा रहना भी गलत है, क्योंकि भगवान ने सबके लिए व्यवस्था करी, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना भगवान ने दिया है उतना लेते जाओ। भगवान की व्यवस्था से हटकर अगर हम कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे तो भगवान उसमें हमको सफल नहीं होने देते हैं। पर किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उससे भगवान से जोड़कर करिए तो भगवान उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करवाते हैं। बोलना पड़ेगा। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम सब बड़े खुशनसीब हैं जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि अगर पशु चाहे कि मैं भगवान की सेवा करूं तो पशु नहीं कर सकता, परंतु हम अगर चाहें कि हम भगवान की सेवा करें तो हम आराम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और हम सबको भी भगवान से एक ही कामना करनी चाहिए कि ये जमाना हमारे साथ रहे या ना रहे, पर भगवान आप हमेशा हमारे साथ में रहना। बोलना पड़ेगा। हम सब की भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रभु मुझे इस जमाने का आसरा न मिलेगा चलेगा, परंतु आपका आसरा मुझे हमेशा चाहिए। इस प्रकार से सुंदर कृष्ण भगवान के बीच में उद्धव जी का संवाद हुआ। उद्धव जी ने प्रश्न कर लिया कि आपको पाने का सबसे सुगम मार्ग कौन सा है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे आप जल्दी मिल जाए। अब भगवान ने कहा कि व्रत नियम करने से मैं किसी को नहीं मिलता, अगर मुझे कोई पाना चाहे तो केवल भाव प्रकट करो। अरे भाव प्रधान विश्व रचिरा था। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर भाव है तो ही मैं प्रकट हो सकता हूँ, और आपके अंदर अगर भाव नहीं है आप मुझे 56 भोग भी लगा दोगे पर मैं उसे नहीं ग्रहण करता हूँ। इसलिए आप जो भी कार्य घर में करते हैं उसमें केवल आप भाव उत्पन्न करिए कि ये भोजन में मेरे पति के लिए नहीं बनाया, ये भोजन में परम पति के लिए बनाया, ठाकुर जी के लिए बनाया। तो फिर उसमें अगर स्वाद बिगड़ भी जाएगा तो भगवान जिसको ग्रहण करने के उसका स्वाद तो वैसे ही सुधर जाता है। बोलना पड़ेगा। और भगवान को पाने का सबसे अच्छा मार्ग है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक आपको सत्संग नहीं लगेगा, भगवान रूपी वायरस जब तक आपको नहीं लगेगा तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते। क्योंकि लोहा अगर ठंडा हो, ठंडे लोहे को कितना ही आप हथौड़े से लगाओ चोट, पर वो आकार नहीं लेगा। लोहे को आकार देने के लिए उसे पहले आग में तपाना पड़ता है, तब जाकर जैसा उसको मोड़ोगे वैसा मुड़ जाएगा। वैसे ही इस शरीर को, इस मन को भगवान की तरफ मोड़ना है तो पहले सत्संग रूपी आग में इस मन को तपाना पड़ेगा, तब जाकर भगवान की तरफ मुड़ेगा। भाई आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो क्या भगवान को पाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। इसलिए भगवान की कथाएं सुननी अवश्य चाहिए। बोलना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके यदुवंश का विनाश प्रारंभ हुआ। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ने भिड़ने लग गए, एक एक करके सब मर गए। और प्रभु एक वृक्ष की छांव में बैठे थे। एक बहेलिया ने भगवान की पैर में लगी हुई आंख को मृग की आंख समझा
और तीर लिया और छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, तीर गया भगवान के पैर में लगा और भगवान को तो जाने का बहाना चाहिए। मान लो भगवान ऐसे ही शरीर छोड़ के चले जाए तो कहेंगे स्वयं की इच्छा से, और भगवान लीला करने आए थे तो ये भी भगवान की ही लीला थी। तो भगवान अपने पांच भौतिक शरीर को यहीं छोड़कर, अभी तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाकर भागवत जी के अंदर प्रवेश कर लिया। बोली भागवत महापुराण की। इस प्रकार से एकादश स्कंद पूरा होता है। द्वादश स्कंद में आश्रय नाम का भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आप चाहें कुछ भी कर लीजिए, पर जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब कलयुग अभी चरण सीमा पे नहीं है, अभी प्रथम चरण चल रहा है, फिर भी अभी वर्तमान में घर परिवार की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। मन चाहे शादी करने लग गए हैं, सब अपने अपने कार्य से विमुख हो गए हैं। भाई बेटे बेटी का प्रथम कर्तव्य है माता पिता के चरण स्पर्श करना, पर आजकल के बेटे बेटी चरण स्पर्श कैसे करते हैं? जैसे माता पिता की तो छोड़ो, पहले गुरुजी अगर स्कूल में जाते थे बच्चे तो ऐसे पूरे दंडवत प्रणाम करते थे। धीरे धीरे थोड़े दूर से गुरुजी प्रणाम, थोड़े और समय निकला तो नमस्ते दूर से, थोड़ा और समय निकल गया कहीं बाइक में अगर गुरुजी मिल गए तो टिक 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 प्रणाम भी नहीं, टिक टिक बोलना पड़ेगा। और गुरुजी के तो छोड़ो, मंदिर की स्थिति देखिए। अब जैसे उस दिन वो मंडल अध्यक्ष जी आए थे, बता रहे थे कि हमारी स्थिति वास्तव में खराब है, वास्तव में खराब है। मंदिर में अगर आरती होती है तो पुजारी जी के अलावा मंदिर में कोई नहीं दिखता, तो भगवान पुजारी जी के अकेले के तो नहीं। भाई आपको मंदिर में नहीं जाना था तो पाटीदार समाज वालों ने ये मंदिर बनवाया क्यों? भाई और नहीं आते कहीं ये सोचते कि नहीं यार पाटीदार समाज को मंदिर आपने नहीं चाहता, पर जब आप समाज वालों ने ये मंदिर बनवाया है तो और कोई आए ना आवे, पर आपके समाज वाले को तो हर एक घर से एक व्यक्ति को रोज यहाँ आरती में आना चाहिए। आपने मंदिर बनवाया और शास्त्र में भी लिखा है कि आप मंदिर नहीं बनवाते तो पाप नहीं लगता, पर आपने मंदिर बनवाया, पुजारी जी के हवाले कर दिया और आप नहीं आते हो तो आपको रोज पाप लग रहा है। तो आज के बाद जितने भी घर हैं सबको कह देना, और आए तो अच्छी बात है, पर पाटीदार समाज वाले जितने भी सोच ले कि मंदिर बनवाया है तो एक घर से एक व्यक्ति को तो आरती में आना ही पड़ेगा, या तो आपको मंदिर नहीं बनवाना था। और जब मंदिर बनवा लिया है तो आप सबको आना ही आपकी जिम्मेदारी, और नहीं आओगे तो आप जानो पाप आपके ऊपर चल रहा है। मुझे क्या, मुझे तो जाते जाते कहना है, मैं कह के चला जाऊंगा, बोलना पड़ेगा। या तो आप मंदिर बनवाइए मत, और बनवाया है तो जितनी रुचि से आपने इस मंदिर को बनवाया है उतनी ही रुचि से आप यहाँ आए, क्योंकि जब तक आप घर में झाड़ू नहीं निकालेंगे तो घर के अंदर क्या हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। और मन रूपी जो घर है इसमें झाड़ू निकालने की एक ही जगह है, मंदिर। मंदिर में जब तक आप नहीं आएंगे तो मन में जो कचरा है वो साफ नहीं होगा, इसलिए आपको मंदिर आना चाहिए। मंदिर आने से मन में जितनी भी दुविधा होती है वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षा ने, भगवान के 23 अवतार तो आपने बताए, पर 24वां अवतार भगवान का कब होगा? सुखदेव जी कहते हैं संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कि भगवान का जो 24वां अवतार होगा उसका नाम होगा कल्कि अवतार। और वो कब होगा? वो होगा जब कलयुग समाप्त होने में 800 वर्ष बचेंगे, तब जाकर भगवान का 24वां अवतार होगा। कहाँ होगा? तो कहा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संभल नामक एक नगर है, उसमें एक ब्राह्मण होगा जिसका नाम होगा विष्णु यश। उस ब्राह्मण के घर में भगवान का 24वां अवतार होगा। कब? जब चौथा चरण चलेगा, किसका? कलयुग का। क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत,
जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलना पड़ेगा थोड़ा और जोर से। इस प्रकार से पूरी भागवत के माध्यम से सुखदेव जी ने जब भागवत को सुना तो सुखदेव जी के मन में जितनी भी शंकाएं थी सब खत्म हो गई। अच्छा, आपके किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? आपके किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? इन बीते 7 दिनों में किसी के मन में जहन में कोई प्रश्न आया है? ठीक है, देखो 3 तो बज गए हैं, आधे घंटे का हवन, आधे घंटे की आरती 4 बज जाएंगे, फिर विदाई करते करते 5 बज जाएंगे। और आपके मन में अगर प्रश्न रहा तो फिर वो जब तक अगली बार नहीं मिलेंगे तब तक रह जाएगा। तो किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो यहाँ तक पहुँचा सकता है, उसका उत्तर हम यहाँ से ले सकते हैं। बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा और कोई बात, तो कहा अब कोई नहीं पूछना। जैसे ही सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित मरने का डर है, क्या पूछा कि सुखदेव क्या अब भी मरने का भय है? तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर है, ये शरीर खत्म होगा तो अगला जीवन किसी और शरीर में मिल जाएगा। तो जो डर मन में था परीक्षित जी को कि मुझे मृत्यु का श्राप मिला है, उस श्राप से मुक्त हो गए। और ये भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है वो जीवन में यही सिखाती है कि भक्ति माता जवान है, उनके दोनों पुत्र क्या थे? बुढ़े वृद्ध थे। परंतु जब से भक्ति महारानी ने इसको सुना वैसे ही उनके दोनों पुत्र क्या हो गए? पुनः जवान हो गए। तो ये जो भागवत महापुराण है ये सबके लिए गुणकारी है। कोई कितना ही बड़ा प्रेत क्यों ना हो, जैसे धुंधुकारी था, धुंधुकारी इतना महान प्रेत था कि उसका मोक्ष नहीं हो सकता था, परंतु उसने भी नियम पूर्वक भागवत जी को श्रवण किया तो उसका भी मोक्ष इस भागवत जी ने कराया। बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया और जैसे ही इस कथा को श्रवण किया वैसे ही सुखदेव जी के साथ साथ में परीक्षित जी के लिए विमान आया और परीक्षित जी उस विमान में बैठे और भगवान स्वयं ही उनको अपने धाम ले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, जिनके पास सर के ऊपर कुछ ढकने का हो वो सर के ऊपर कुछ ढक लेवे और इस अंतिम श्लोक का हम सब मिलकर पाठ करेंगे। जैसा मैं बोलूं वैसा आप सबको मेरे साथ साथ दोहराना है, बोलना पड़ेगा। माताओं के तो है वैसे भी व्यवस्था। आंखें बंद कर लीजिए, आप अपना हाथ जोड़ लीजिएगा, बोलिएगा नाम, आवाज नहीं आ रही है, बोलिएगा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णगोप कुमाराय वासुदेवाय नमो नमः। पूरी भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। अब हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों
को